आइए दोनों हाथ गोद में रखें। आज आप सबका परम सौभाग्य है कि चांद्रायण मास के इस मास पारायण शिविर में और चांद्रायण अनुष्ठान की तप अवधि में हम सब लोग माँ गायत्री का ध्यान करते हुए बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर एक बार महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, हम सबका परम सौभाग्य है कि युग ऋषि ने गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से जो हम सबके जीवन को आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए जो 12 तपों का व्रत विधान बताया है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं तितिक्षा तप के बारे में। ये बड़ा गंभीर विषय है कि तप का अर्थ यही होता है कि अभ्यस्त इंद्रियों को नई चीज़ों से जोड़ने के लिए तितिक्षा तप एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तितिक्षा तप के अंतर्गत गंभीर 2 बातें मुख्य रूप से आती है। एक तो ऋतुओं के साथ जो तितिक्षा होती है, तो 6 ऋतु होती है, तो ऋतुओं में हम अलग अलग ऋतुओं का प्रभाव अपने ऊपर सहन करने की कितनी शक्ति रखते हैं। फिर वो ग्रीष्म ऋतु हो तो फिर हम थोड़ी धूप सहन करने की, थोड़ी गर्मी को सहन करने की, थोड़ी भूख प्यास को सहन करने की हमें कितनी धैर्य और क्षमता है। तितिक्षा तप में है कि ऋतुओं की प्रतिकूल परिस्थिति में भी साधक के अंदर आम व्यक्ति की तरह भय, अधीरता और आतुरता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि शीत ऋतु आई, ठंडी की ऋतु आई, तो ठंडी की ऋतु में अधिकांश गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी वस्त्र, बहुत ज़्यादा हीटेड जगह पर हमें ठंड से बचने के लिए बहुत ज़्यादा कोषण स्थान, गर्म जल, गर्म खाना, गर्म प्रकृति के वस्त्र। अच्छा, ये सब चीज़ें तप के आधार पर यदि देखें तो तितिक्षा तप में आपने जैन मुनियों को देखा होगा। कई जैन मुनि दिगंबर भी रहते, कई जैन मुनि केवल एक छोटा सा ओढ़ना भिचोना पतला साथ में रखते हैं, पदवेश पहनते नहीं है। तो ये सब तितिक्षा तप के अंतर्गत आता है कि हमें मौसम के और ऋतुओं के प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक जीने का अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, कभी हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, इतनी सुख सुविधाएं ऋतुओं से लड़ने की प्रकृति माता ने जितने संसाधन मनुष्य ने अपने ज्ञान से खोज करके जो बनाए हैं, तो इसका परिणाम ये भी तो होता है कालांतर में कि हम जितना ऋतुओं के प्राकृतिक प्रभाव से बचते हैं, उतना ही हमारा शरीर अति संवेदनशील, अति सेंसिटिव, अति रोग प्रतिरोधक शक्ति से लड़ने की शक्ति से फिर वो बचते बचते इतना सुकोमल हो जाता है कि जरा भी प्रतिकूलता मौसम की आए कि इम्यूनिटी पावर कम होकर के व्यक्ति बीमारी का कहीं न कहीं ग्रास बनता है। तो ऋषि लिखते हैं कि हमें प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल परिस्थिति में तितिक्षा तप को याद कर लेना चाहिए। जहाँ तितिक्षा तप का बोध हो जाएगा ना व्यक्ति को, तो साधन के अभाव की जो आतुरता दिमाग में है या साधन अभाव के अंदर जो भय है कि साहब बहुत ठंडी पड़ रही है, हो सकता है मेरे को शीत लग जाएगी, मुझे को अमुक बीमारी हो जाएगी, तो सबसे पहले तो ये हम सोच ले कि कई भय में हम बीमार ना हो जाएं। साधन के अभाव से शरीर को कष्ट सहने की हमारी शक्ति बढ़ती है। तो हम कभी कभी तितिक्षा तप को
मौसम के साथ या किसी अभाव को तप का अंग बना करके भी हम जी सकते हैं। भगवान की कृपा है, हमारा पुरुषार्थ है कि हमारे पास बहुत अच्छे साधन हैं, लेकिन किसी कारण से ये साधनों ने यदि जवाब दे दिया तो शायद हमको बिजली के अभाव में, शायद हमको विकल यान जितने भी हमारे पास तीव्र गति के चलने उड़ने वाले साधन हैं, जैसा आपने कोविड में देख ही लिया कि सारी व्यवस्था एक साथ बंद हो गए। तो आप इसको तो मान लीजिए कि कोविड काल का एक तरह से तितिक्षा तप ही था। सब कुछ होकर के सब तो बंद था, सारी व्यवस्थाएं ठप थी। उसके बाद जिनको इनके बिना जीना, इनके बिना रहना यदि अभ्यास में था तो इनके लिए वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ ना तो भय बनी, ना रोग बनी, ना उसके कारण परिवार में संयुक्त जीवन जीने में कोई कष्ट हुआ। तो तितिक्षा तप का अर्थ यही होता है कि हम विषम से विषम और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीने की आदत और अभ्यास डालें। इसीलिए तपस्या के समय पर, और भी विशेष करके चांद्रायण तप में, आप लोगों को भूमि सहन कराना, कम साधनों में जीना, भौतिक वस्तुओं का त्याग करना, शरीर के साधनों में कम से कम वस्त्र, कम से कम साधन, पदवेश का छोड़ना, भूमि का सहन करना, कम से कम अपने जीवन में भौतिक चीज़ों का उपयोग करना, ये सब तितिक्षा तप के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे साधक का तितिक्षा तप बढ़ता है तो ये विश्वास करना कि हमारी जो आसक्ति है या भौतिक चीज़ों का हमारे जीवन के साथ में जितना भी आसक्त भाव है उससे हम मुक्त होकर के एक व्यवस्थित स्वावलंबी प्रकृति के साथ जीने के हम अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जितने गगन के उड़ने वाले जीव जंतु हैं उनके जीवन में एक तरह से सारा जीवन कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, और यही चीज़ें जल में रहने वाले जीवों के लिए, यही स्थूल जगत में थल पर रहने वाले जीवों के लिए, जब जल के थल के नभ के जीवों के लिए सारा जीवन एक तरह से तितिक्षा ही है। लेकिन इन्हीं जीवों को यदि हम पालतू बना लेते हैं, इन्हीं जीवों को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर हम अपने हिसाब से इनको सुख सुविधाएं देने लगते हैं। चलो आपने अच्छा डागी कुत्ता पाल लिया है, ये तो अपने हिसाब से सोने जीने वाला, खाने पीने रहने वाला, आप इसको अच्छी गादी दे दीजिए, अच्छा गलीचा दे दीजिए, परिणाम क्या होगा? परिणाम इसकी आपने सुविधा बढ़ा करके इसके स्वास्थ्य की दुविधा बढ़ा दिया। क्योंकि जब तक वो प्रकृति के जीवन के साथ जीता था जब तक उसको बड़ा आनंद था। हमारा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी सभ्यता को, अपनी सुविधाओं को, अपने रहन सहन के जीवन को आप बदल दें। यदि आप किसी व्यवस्थित मकान में रहते हैं, सुख सुविधाओं में रहते हैं, लेकिन उसके किसी अभाव को न तो आप गरीबी माने और न अभाव में आप अपने आप को असुरक्षित माने। एक विचार करके देखें, यदि हम जितनी सुविधाएं बढ़ाते हैं उतना हम निसर्ग से, प्रकृति से दूर चले जाते हैं। उससे दो चीज़ें तो होती है, प्रकृति का एक तो प्राकृतिक सानिध्य जो हमें मिल रहा था उससे बच गए, दूसरा हमारी स्वयं की शारीरिक श्रम शक्ति जो बढ़ रही थी हम उससे भी वंचित रह गए। तो मनुष्य के रोगी होने का, कष्ट भोगने का या हमेशा शिकायत पसंद होने का मुख्य कारण, क्योंकि उसके जीवन में तरह तरह की अपेक्षाएं, तरह तरह के अभाव उसके जीवन में कहीं कष्टों का कारण बनता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा होता तैसा हो जाता है। तो ये तितिक्षा तप के अंतर्गत एक साधक को अपनी मनोभूमिका में बिठा के चलना है कि साधनों के अभाव में भी साधना होती है और साधनों के अभाव में भी एक व्यवस्थित, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर प्रकृति के सहचर होकर के भी हम एक अच्छा सुंदर जीवन जी सकते हैं। कुछ इसके एक दो प्रयोग में बता देता हूँ। जैसा युग ऋषि लिखते हैं कि कभी कभी आप ठंडी के दिनों में, रोज नहीं,
कभी कभी एक विचार करो कि आपके आजू बाजू कोई फुटपाथ पर टेंट में सोया है, चारों तरफ से वहाँ हवा आ रही है। थोड़ा देर आप अपना कंबल उतार के देखिए, आप कैसा महसूस करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि पर पीड़ा का हमें बोध होने लगेगा, साधन के अभाव में जीने का और साधन की अनुपस्थिति का हमें एक बोध होने लगेगा। हमारे पास बहुत अच्छे साधन हैं खाने पीने के, रहने जीने के, लेकिन आज हमने विचार किया कि आज हमें कम से कम साधनों का उपयोग करना है। कम से कम साधन में क्या ज़िंदगी जी जा सकती है। देख लो, आज फैशन के नाम पर, आज वस्तुओं की देखा देखी के नाम पर घर के साधन हमेशा कम पड़ने लगते हैं। इसीलिए युग ऋषि ने लिखा था ना, प्रसन्न रहने के दो ही उपाय, सादा जीवन उच्च विचार। तो इसका अर्थ यही होता है कि जहाँ तितिक्षा तप प्रारंभ हो जाता है, वहाँ व्यक्ति के जीवन में उच्च विचारों के कारण साधन अभाव नहीं लगते हैं, साधन स्पर्धा के क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो उपयोग के क्षेत्र में आते हैं। साधन भोग से हम मुक्त हो जाएं, इतना चिंतन आज के युग में निश्चित रूप से हर साधक में आना ही चाहिए। ये सब तितिक्षा तप के अंतर्गत आता है। कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कपड़ों का प्रदर्शन करना तो बुरा हुआ। साधन की आवश्यकता है, लेकिन फैशन के नाम पे साधन के हम एक्सपायरी मान ले, जो चल सकता था उसको भी आज हमने छोड़ दिया। वो कई बार तो हम अपनी सुख सुविधाओं के साधन जो होते हैं ना, वो दूसरों की देखा देखी हम अपने बजट को भी भूल जाते हैं और फिर कर्ज से हम उनकी पूर्ति करते हैं। और यदि तितिक्षा आ जाए तो झोपड़ों में भी लोगों ने अमीरी जैसा जीवन जिया, अन्यथा यदि स्पर्धा आ जाए तो अच्छे व्यवस्थित अमीरी में भी लोग गरीबों की तरह घर में बिलखते हुए, शिकायत करते हुए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो तितिक्षा तप एक व्रत है, और वो व्रत कैसा है, मैंने अपने जीवन में अपना एक फार्मूला मान लो बना रखा है। जैसे युग ऋषि का तितिक्षा तप देखो, वह एक मुट्ठी में अपना आहार बना लेते थे, 2 बर्तन रखते थे, एक पकाने का एक खाने का। उनके स्लीपर आपने देखे ही होंगे, बिल्कुल सादे स्लीपर रखते थे। उनके कपड़े 3.5 जोड़ी रखते थे, वो भी आधा जोड़ी खादी के घर पहनने के, और बाहर निकलते थे तो एक जोड़े उनके झोले में रहते थे। मतलब उनको जिन लोगों ने भी देखा ना, तो खादी के मोटे झोले में, और पहले एक पतरे की लकड़ी के संदूक हुआ करते थे, उसमें उनका पूरा जीवन चल जाता था। लेकिन आज तो अपन 1-2 दिन के लिए भी घर छोड़ते हैं तो अपने वजन से बड़ा अपना बैग होता है। कोई तो कारण होगा, बस एकमात्र कारण है कि हमने अपने जीवन को साधनों के साथ जीने का अभ्यस्त बना दिया है, जबकि जीवन एक साधना है। प्रकृति के अनुकूल मौसम में, 6 मौसम में, वर्षा ऋतु का आनंद लीजिए, हेमंत ऋतु का आनंद लीजिए, शिशिर का आनंद लीजिए, ठंडी का आनंद लीजिए, ग्रीष्म का आनंद लीजिए, ऋतुराज बसंत का आनंद लीजिए। ये ऋतु आई क्यों आखिर? कभी हम इन ऋतुओं में 1-1, 2-2 दिन प्रकृति के साथ सहज जीवन जीने लगे तो हमारे शरीर का संतुलन भी बनेगा और हमारा तितिक्षा तप भी सिद्ध होगा। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण तितिक्षा तप का भाव होता है कि हम सब अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित करते हैं, ये मात्र अपने भोग के लिए या अपने जीवन के साधनों के लिए नहीं करते हैं, इसको त्यागपूर्वक भोग करने के लिए करते हैं। मान लो कि मेरे पास यदि 2 कंबल है और मेरा एक कंबल में काम चल सकता है ठंडी में, तो एक ठंड से ठिठुरते व्यक्ति के लिए हम कंबल का जब त्याग करते हैं ना, तो फिर अपनी ठंड ऐसी चली जाती है। किसी व्यक्ति की भूख मिटते अपनी भूख मन की शांति से तृप्त हो जाती है। तितिक्षा का अर्थ है साधनों को मिल बांट करके उपयोग करने से भी हमारी सब मानव जाति की, पारिवारिक की, समाज की, आड़ोस पड़ोस की जितनी सुख सुविधाओं को हम व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं,
उसको एक सार्वजनिक हिस्सा भी बना सकते हैं।